ना आज का टॉपिक रहेगा महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इंग्लिश में, शॉर्ट में अपन उसको GBF के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें, मैंने यहाँ राजस्थान का मैप बना करके उसको समझाने का प्रयास किया है और इससे संबंधित जो बातें हैं वो मैंने सारी लिखी है। यानी कि हमारे यहाँ अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के बाद उस तरफ पूर्व का मैदान आ गया और पूर्व मैदान के नीचे तरफ हम देखें तो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार हैं, जिसको अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। तो इन दोनों के मध्य में जो घाटी हैं, भ्रंश हैं, वो महान सीमा भ्रंश हैं। क्या हैं? महान सीमा भ्रंश हैं। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो बेंगू जो स्थान है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से ये दिखाई देना शुरू होती है। इसके बाद आगे हम जैसे जाएंगे तो उत्तरी कोटा का कुछ भाग हमारा यहाँ इसमें शामिल है। इसके बाद बूंदी भी आ गया इसमें अंदर। इसके बाद सवाई माधोपुर, इसके बाद करौली और इसके बाद धौलपुर तक ये महान सीमा भ्रंश का विस्तार है, फैली हुई हैं और यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जिलों की अपन ने बात करी तो ये जो ज़िले मैंने लिखे हैं इधर भी मैंने विस्तार में लिखे हैं। बेंगू, चित्तौड़गढ़, उत्तरी कोटा का एरिया, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ पर महान सीमा भ्रंश का विस्तार है। अब विस्तार है, इसमें प्रश्न जो बनता है वो कभी कभी कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर महान सीमा भ्रंश स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो बूंदी और सवाई माधोपुर आंसर है उसका, प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद अगर स्थान की बात करें कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर महान सीमा भ्रंश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो रणथंभौर है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो स्थान है वहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये एक इस तरह से आपके प्रश्न भी बन सकते हैं। इसके बाद अब अपन यहाँ पर बात करें, इसके अलग अलग हैं, विंध्याचल अलग और अरावली अलग हैं, तो उसके लिए कैसे मान लिया जाए कि ये अलग कर रही है या यहाँ पर मिलन स्थल है, ऐसा कैसे मान सकते हैं अपन? तो उसके लिए अपन यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा आपको, DNA, यानी कि अपन दोनों हाथों का खून देंगे तो भी क्या होगा? सेम निकलेगा। अगर पति पत्नी निकालेंगे तो अलग निकलेगा, निकलेगा। तो जैसे ये भ्रंश जो हैं, उस भ्रंश के ऊपर तरफ की जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ, पठार, जो भी एरिया था, वहाँ की ड्रिल करी गई, मतलब अंदर चट्टानों के बारे में पता लगाया गया। तो वहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली और खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज मिले। कौन से खनिज मिले? धात्विक खनिज मिले। अब ऐसे कैसे फिर इधर आकर के जो हाड़ौती का पठार है, इस तरफ वाले एरिया में अगर चेक किया गया कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पता लगा कि यहाँ पर तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर नहीं, ये मिल रहा है। इसका मतलब ये विंध्याचल का एरिया है। किसका एरिया है? विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका भाग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाड़ौती पठार है वो और अरावली है, वो दोनों इस महान सीमा भ्रंश से अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? महान सीमा भ्रंश से अरावली और विंध्याचल अलग हो रहे हैं, यानी कि ये मिलन स्थल है और इसी भ्रंश से ही हमारी चंबल नदी बह रही है। आप चंबल नदी को देखेंगे थोड़ा बहुत अंतर आएगा, बाकी इसी भ्रंश में बहते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ हम ये समझ पा रहे हैं कि हाड़ौती का पठार विंध्याचल का भाग है। तो इस तरफ हमको अधिकांश चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इस प्रकार के खनिज प्राप्त होंगे और इधर धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिज हमको प्राप्त होंगे। अरावली धारवाड़ क्रम से संबंधित है। तो इस तरह से हम ये महान सीमा भ्रंश को समझ पा रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही हम इधर इसके इस तरफ देखें तो ऊपर माल का पठार बेसरोडगढ़ से बिजोलिया, इसके बाद हमारा प्रतापगढ़, झालावाड़, ये जो एरिया है ये मालवा पठार के अंतर्गत थोड़ा बहुत एरिया सम्मिलित हो रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भ्रंश घाट जो हमारा भ्रंश है उसको अपन ऐसे पढ़ पा रहे हैं। और भ्रंश को अपन थोड़ा सा यूँ समझना चाहें तो जैसे ये जो भाग है, कौन सा भाग? दो पर्वतों के बीच का भाग है ना, ये जो भ्रंश है, ये क्या है? ये भ्रंश है। तो इस तरह से इधर पहाड़ी और इधर पहाड़ी, तो दोनों के बीच में जो भाग हैं ये मिलन स्थल कहलाएगा। तो ये अरावली और विंध्याचल का मिलन स्थल है। तो आप
महान सीमा भ्रंश के बारे में अगर प्रश्न बनता है, आप जो समझ पाए हैं तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ किसी को कोई समस्या है? ठीक है।